नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं स्टूडेंट आप सभी लोग? बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? तो हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पर बेस्ड हम लोग सवाल कर रहे हैं बच्चों। गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि अर्जेंट डॉक्टर के पास जाना पड़ा। कल हिमांशी मैम भी मिलने आई थी, तो बातचीत में सारा समय चला गया। ठीक है जी, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। देखो, मैं टाइप शुरू कर रहा हूं 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस का। सारा बेसिक मैं आप अच्छे से पढ़ा चुका हूं। एक बात मैं आपके दिमाग में कहता हूं आपसे कि अगर आपने परसेंटेज ढंग से नहीं पढ़ा है तो ये समझो कि आपका खेल खत्म है। सीआई पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सीआई अगर समझना है तो पहले परसेंटेज समझो। बिना परसेंटेज सीखे आप सीआई का कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको सीआई में जरा सी भी परेशानी हो रही है, इसका मतलब कि आपने परसेंटेज जिंदगी में ढंग से पढ़ा ही नहीं। कि जितना बेहतरीन सीआई में पढ़ाता हूं पूरे इंडिया में कोई पढ़ाता नहीं है। चलेगा, तो मैं आपको करवाऊंगा 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई के डिफरेंस पे सवाल। मेरे दोस्तों, कंसेप्ट में बता चुका हूं। चलो सवाल शुरू करते हैं। बोला है, एक साल के लिए 3750 की धनराशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज 16% की दर पर हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। तो आपसे पूछा है 3750 रुपए की राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 16% की दर से, कितने समय में मेरे दोस्तों? 1 साल के लिए। समय है 1 साल। ब्याज की दर है 16% पर एनम। ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। अगर आपके पास 1 साल का समय है तो 1 साल में 6 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना। बच्चों, अगर 1 साल में 16% ब्याज है, 1 साल में 16% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 8%। अगर 1 साल में 16% ब्याज है तो 6 महीने में कितना होगा ब्याज? 8%। तो आप मुझे बताओ, 3750 रुपए पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा? भाई 1 साल में 16% ब्याज है तो 1 साल में 6 6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे। अब 8 और 8 का सक्सेसिव दिमाग में कर सकते हो। 8 और 8 का सक्सेसिव होता है 16.64%। 16.64% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 3750 का 16.64%। क्लियर है? देखो, जब भी मैं यहां से परसेंटेज निकालूंगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से सुनेगा। रास्ते इसको करने के बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। मुझे पता है 37.5% 3/8 है भाई। बेटे, अगर मैं दशमलव दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव यहां से हटा के मैं यहां पे दशमलव लगा दूं, कोई प्रॉब्लम है क्या? आप बोलोगे सर 1 पैसे की प्रॉब्लम नहीं। दशमलव के बाद पहले भी 2 अंक थे, अभी भी 2 अंक है। अभी 37.5% क्या बन जाएगा? 37.5% क्या आ जाएगा? 3/8। तो 3/8 1664 का। इससे बेस्ट तरीका नहीं है कैलकुलेशन का। कितना जाएगा? 8 से। 8 दूनी 16, अट्टू मट्टू 64, 208 का 3 गुना 624। तो 624 रुपए आएगा। डी ऑप्शन आंसर है, 624 रुपए। अब देखो, इस कैलकुलेशन को वही बालक समझ पाएगा जिसने परसेंटेज पढ़ा होगा। जिसने परसेंटेज नहीं पढ़ा वो भाड़ में चला जाए। ऐसे बालक से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। चूल्हे में चला जाए वो बालक। अगला सवाल। पढ़ो तुम नहीं और परेशान करो दूसरे को। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई बताइएगा। ये सवाल 2021 के मेंस के पेपर में आया है। मैं आपको टाइप पढ़ा रहा हूं 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई के डिफरेंस वाला क्वेश्चन। 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई वाला सवाल। हाँ जी मनवीर होंगे, बताओ। सवाल है, एक राशि पर 8% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 6656 है। समान राशि पर समान ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? अब बच्चों, इससे आसान तो सवाल बन ही नहीं सकता। मेंस का सवाल है। बोला है किसी राशि पर 8% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है, 6656 है। आप खुद बताओ बच्चों, अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8 और 8 का सक्सेसिव।
8 + 8 + 8 गुणा 8/100, 8 + 8 + 8 गुणा 8/100। 2 साल में आपको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 8 + 8 + 8 गुणा 8/100। सवाल के अकॉर्डिंग कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 6656 रुपए। तो 16.64% के लिए 6656 रुपए। बोला उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चों अगर 1 साल में 8% सिंपल इंटरेस्ट है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 16%। 1 साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 16%। 8 दूनी 16। बताओ। अब मुझे मेरे प्यारे भाई बड़ी आसान कैलकुलेशन है, कोई यहां पे मुश्किल भी नहीं है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। 4 गुना लगभग देखो, 16 का 4 गुना 6400, 64 का 4 गुना 256। तो अगर मैं इससे काटूंगा मेरे प्यारे भाई तो 400 बार कटेगा, 400 बार। दशमलव से 2 जीरो आएंगे और ये 4 गुना है। 16 का 4 गुना 6400, 64 का 4 गुना 256। 1% की वैल्यू 400 है। 16% की वैल्यू आएगी 16 गुणा 400 यानी कि 6400 रुपए। 1% की वैल्यू 400 है, 16% की वैल्यू 6400। ये आंसर हो जाएगा। खत्म। एक स्टेप में सवाल सॉल्व है अगर किसी बच्चे ने बेसिक लेक्चर पढ़ा है। ठीक है जी, क्लियर है? सुमित समझे नहीं क्या कहना चाह रहे हैं भाई? अगला सवाल मेरे प्यारे में, नेक्स्ट बताओ। 68 टाइप वही है, 2 साल की सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस। सर मेरे घर वाले मेरी जबरदस्ती शादी कराना चाहते हैं, मेरी तो एज भी नहीं है। ऐसे दिलीप क्यों मेहरबान हो रहे हैं आपके घर वाले? बोला 12,000 की राशि पर 8% की दर से 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज जो है एनुअली कंपाउंड होता है और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो 2 साल के सीआई और 2 साल के एसआई का जो डिफरेंस होता है वो R² / 100% होता है। R² / 100%। आप बोलोगे हाँ जी सर आपने पढ़ाया है। आपसे पूछा अगर ब्याज की दर 8% है तो 12,000 रुपए पर 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के साधारण ब्याज में अंतर क्या होगा? कंपाउंड टेस्ट एनुअली कंपाउंड होता है। तो सवाल में आपसे 2 साल के सीआई 2 साल के एसआई का डिफरेंस पूछा है मेरे प्यार में। अगर ब्याज की दर 8% है, 2 साल की सीआई एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64, 64/100, 64/100 0.64% आएगा। कितने रुपए की धनराशि पर? 12,000 पर। तो 12,000 रुपए का 0.64% आपको निकालना है। तो ये यहां पे 2 जीरो से परसेंटेज कट जाएगा। अब आंसर लगभग में है। 12 की अगर गुणा करेंगे 0.64 में कितना आएगा? 12 चिंग 72, 12 चौक 48, 76.8, 76.8 यानी कि अप्रोक्स कितना आएगा? 77 रुपीज। अप्रोक्स 77 रुपीज इसका आंसर हो जाएगा। कितनी आसानी से सब बच्चे कर पा रहे हैं। ये बेटे मैं समझा चुका हूं, ये पूरा 1 घंटे की क्लास हुई है ये बात बताने पे। सवाल में थोड़ा ना समझाने बैठेंगे, ये चीज करो। अगला क्वेश्चन बोला है 6800 रुपए की राशि पर 15% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई में कितना अंतर होगा? अब देखो जब कुछ ना बोला जाए तो हम हमेशा एनुअली कंपाउंड मानते हैं। बोला 6800 रुपए की धनराशि पर 15% ब्याज की दर से 2 साल की सीआई और 2 साल के एसआई का डिफरेंस। अगर ब्याज की दर 15% पर एनम है तो 2 साल की सीआई का डिफरेंस क्या आएगा? 15 का स्क्वायर बटे 100, 15 का स्क्वायर 225 बटे 100, 2.25%। तो 68 गुणा 2.25% आएगा। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा। क्लियर है? तो इसका आंसर आएगा एग्जैक्ट। 68 में छुपा होता है 17, 17 से कटेगा, ये नहीं कटता, 17 से ये नहीं कटता, ये नहीं कटता, ये नंबर 17 से कटता, ये आंसर हो जाएगा। ये नंबर 9 से भी कटता है, 17 से भी कट रहा है, 225 9 से भी कट रहा है, ये आंसर है। दिलीप शादी नहीं करना चाहते, क्यों भाई? करो। अगला सवाल बोला है जब वार्षिक और छमाही में ब्याज का भुगतान किया जाता है तो 1 साल के लिए 8% पर 7800 की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर होगा? बहुत बढ़िया प्यारा सवाल।
what will be the difference in compound interest on 7800 rupees at 8% per annum for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly? आपको पता है ईयरली कंपाउंड करोगे तो ब्याज अलग मिलेगा, हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे अलग मिलेगा, क्वार्टरली में ब्याज अलग मिलेगा। तो बोला है मेरे प्यारे भाई कि 7800 रुपए पर 8% ब्याज की दर से 1 साल के समय में अगर ब्याज ईयरली पेड किया जाए और हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए तो कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या होगा? बेटे अगर आप एनुअली कंपाउंड करोगे, वार्षिक संयोजित करोगे तो 1 साल में 8% ब्याज मिलेगा। लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली का मतलब क्या है भाई, 1 साल में 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी, हर 6 महीने में सक्सेसिव होगा। अगर ब्याज की दर 1 साल में 8% है तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। तो आपको कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा? 4 और 4 का सक्सेसिव। 4 और 4 का सक्सेसिव होता है बच्चों 8.16%। क्लियर? अब आप बताओ इनके बीच डिफरेंस कितना आएगा? जब आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 8% ब्याज मिलेगा, हाफ ईयरली में 8.16% ब्याज मिलेगा, तो डिफरेंस आएगा 0.16% का। कितने रुपए पर? 7800 का। तो 7800 का जब आप निकालोगे तो भैया परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 दशमलव आने, फिर 8 छट्टे 48। तो ये आंसर नहीं है, ये नहीं है। 78 की अगर 0.2 में भी गुणा करा जाए तो 15 से कम आएगा, तो ये उत्तर नहीं है मेरे प्यारे भाई, ये आंसर है 12.48। 12.48 सी ऑप्शन, 12.48 रुपीज। क्लियर है? अगला सवाल ये बताए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां से टाइप चेंज कर रहे हैं, मतलब टाइप तो सेम ही है, उल्टा सवाल। टाइप सेम ही है, 2 साल के डिफरेंस वाला। बोला है x रुपए पर 2 साल के लिए 11% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 60.5 रुपए है, x का मान क्या है? आप बताओ, अगर ब्याज की दर 11% पर एनम है, समय है 2 साल, अगर 2 साल का समय है तो 11% ब्याज की दर से 2 साल के CISI का डिफरेंस कितना आएगा? आपको पढ़ा चुका हूं, 11 का स्क्वायर बटे 100, अब 121 बटे 100 आएगा 1.21%। जबकि सवाल के अनुसार डिफरेंस कितना आएगा? 60.5 रुपए डिफरेंस दे रखा है, 60.50 रुपीस। तो आपसे पूछा एक्स का मान, प्रिंसिपल आपसे पूछा है भाई, दशमलव से मेरे दोस्तों ये 2 दशमलव कट जाएगा, 121 से कितनी बार जाएगा? 50 बार। 121 पंजे 605। तो 1% की वैल्यू 50 है, 1% की वैल्यू 50 है। 100% की वैल्यू कितनी है? 50। 100 से गुणा कर देंगे 5000। तो प्रिंसिपल आपका आ जाएगा 5000 रुपए, एक्स का मान 5000। यह आंसर है, सी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सवाल। आगे अगला सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, पेपर में थोक के भाव में आता है, एक स्टेप पे आप कर सकते हैं हमारे तरीकों से करोगे तो। बोला एक राशि पर 2 साल के लिए 8% दर से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड टेस्ट का डिफरेंस 56 है। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, केवल कीवर्ड्स देखा करो। ब्याज की दर 8%, CI और SI का डिफरेंस 56 रुपए है 2 साल में। कितने समय में? 2 साल में। प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए, अगर ब्याज की दर 8% है तो 2 साल की CI/SI का डिफरेंस क्या आएगा? 8 का स्क्वायर 64 बटे 100, 64 बटे 100 आएगा 0.64%। सवाल में इसकी वैल्यू 56 दी है, 56 रुपए, और आपसे पूछा क्या? 100% की वैल्यू पूछी है। वैसे भी आंसर जो भी आएगा वो 56 में 7 है, 7 तो कटेगा नहीं, 7 से कटने वाला आएगा। तो भाई यही आंसर है, ए ऑप्शन, 7 से कटने वाला। वैसे वो भी कट रहा है। चलो अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो 2 जीरो आ जाएगा। अभी किससे कट रहा है मेरे दोस्तों? 8 से कट रहा है, अट्ठू मट्टू 64 और ये 700। 8% की वैल्यू 700 है, तो 1% कितना है? 700 बटे 8। अब 7/8 मुझे पता है, 1/8 0.125, 7/8 0.875, तो 700 बटे 8 आएगा 87.5। मुझे डाटा याद है। 1% की वैल्यू ये आ गई, 100% आएगा 100 से गुणा 8750 रुपए। ठीक है ना?
मेरे को पहले से ये चीज याद है कि 1/8 0.125, तो 7/8 0.875, 100 से गुणा भी है तो 87.5। खत्म। अगला सवाल बताएं, करो। किसी राशि पर 15% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 1944 है। 15% ब्याज की दर से 2 साल के वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 1944 है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% ब्याज की दर से होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात कीजिए यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है। आप बताओ। सवाल जल्दी से तुरंत पढ़ेंगे। 15% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 1944 है। आप जानते हैं 15% ब्याज की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? 15 का स्क्वायर 225/100, 15 का स्क्वायर 225/100, 2.25%। सवाल में इसकी वैल्यू दी है 1944 रुपए, 1944 रुपीज। जबकि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? इसी राशि पर इसी अवधि, अवधि मतलब 2 साल, इसी राशि पर 2 साल के लिए 10% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करो। आप जानते हैं अगर ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 और 10 का सक्सेसिव 21% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आपसे 21% की वैल्यू यहां से पूछी है, तो सारा का सारा खेल परसेंटेज का है। कंपाउंड इंटरेस्ट तो कोई चैप्टर होता ही नहीं है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट तो है ही नहीं, सारा चैप्टर तो परसेंटेज है। रेलवे में यही सब क्वेश्चन आता है। देखो 21 में 11 है तो 11 से कटने वाला नंबर भी होगा, जैसे ये नंबर 11 से नहीं कटता, अभी 2 4 6 और ये 12 11 से नहीं कटता, ये नंबर भी 11 से नहीं कटता, तो ये आंसर होना चाहिए 27216, शायद यही आएगा। 1 और 1 2 और 4 6, सॉरी 11 का नहीं, सॉरी 11 का कहा, 21 है। 21 मतलब मेरे दोस्तों 7 का मल्टीपल आएगा। 21 मतलब 7 और 3 से कटने वाला नंबर आएगा, तो 7 से ये नंबर नहीं कटता। 7 दूनी 14 है, क्या जो 7 पंजे 35, ये 7 से कटता है। ठीक है भाई। वैसे भी ये 2 का 10 गुना, तो यहां भी 10 गुना करेंगे तो 19,400 से कम आएगा, ये तो आएगा नहीं मेरे दोस्तों। 7 से कटता है, 7 दूनी 14 है, बच गया मेरे दोस्तों यहाँ पे 4 1, 7 पंजे 35, 6 4, 7 नाम 63, भी 7 से कटता है। 2 ऑप्शन में फंस गया मैं। अच्छा 3 से कटने वाला भी होना चाहिए, 3 से कटने वाला नंबर, ये नंबर 3 से कटता है। 8 और 1 9, ये कट रहा है 3 से, 8 और 1 9, ये भी कट रहा है भैया। 2 ऑप्शन पे फंस गया। क्या आ रहा है सॉल्व करने पर? सॉल्व भी करना पड़ेगा। 27,216 बता रहे हैं प्रेम, बेटे वो तो आ नहीं सकता। देखो अगर मैं इसका 10 गुना भी कर दूं, 10 गुना, तो भी आएगा ये 22.5, यानी कि इसका 10 गुना करूंगा तो 22.5% की वैल्यू आएगी। अगर मैं 10 गुना भी कर दूं 22.5% आएगा 19,440, ये तो 21% ही है, तो 19,440 से तो कम ही आएगा। ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते थे। अब यहां पे आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, सी ऑप्शन आएगा 18144। आप कर सकते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 18144 इसका आंसर है। ठीक है आगे चलेंगे। सवाल नंबर 74, ये बताएं, करो जल्दी से। सवाल है किसी राशि पर 17% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस 433.5 है, ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो राशि ज्ञात कीजिए। आप 1 सेकंड में सवाल सॉल्व कर सकते हैं। 17% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या आएगा? तो आप कहोगे 17 का स्क्वायर 289/100, 289/100 आएगा 2.89%। सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी दी है? सवाल के अनुसार इसकी वैल्यू दी है 433.50। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, राशि ज्ञात कीजिए। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है, 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाएगा। ठीक है प्रॉब्लम तो होगी पर कर लेते हैं। देखिएगा 17 से 17 बार जाएगा, ये देखिए 17 से 17 दूनी 34, बच गया 9, 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, फिर 17 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा?
17 एकम 17, 8 17, 1% के लिए 150 आ गई, तो 100% कितना आएगा? 15,000। 15,000 इस सवाल का आंसर है, ए ऑप्शन 15,000। थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी होगी, बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 75 करेंगे मेरे प्यारे भाई। एक और सवाल ऐसा बनाओ, जल्दी से करो। बनाइए। नीतीश करें, एक्सप्लेन करो। क्या एक्सप्लेन करें बेटे? तुम एक्सप्लेनेशन पढ़ती नहीं तो फायदा क्या है? अलग से एक्सप्लेन कर चुका हूं, सवाल में थोड़ा ना करूंगा। सवाल तो सवाल सॉल्व होगा, काहे के एक्सप्लेनेशन? कंसेप्ट लिखवा दिया ऑलरेडी। मतलब किसी मूलधन पर 25% की दर से 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 1725 है। ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है, प्रिंसिपल ज्ञात किया, आप पता है। 25% की दर से 2 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या है? कॉपी खोल कर देखो, कॉपी को अगर पीछे पलट के देखोगे तो मिल जाएगा 25 का स्क्वायर 625/100, 6.25%। 6.25% आएगा 2 साल के। अगर ब्याज की दर 25% है तो 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस 6.25%। हालांकि आप इसको फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 1/16। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 16 है, अगर आपका मूलधन 16 है, तो 16 का 6.25% ही 1 के बराबर होता है। तो 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 1 है। 1 की वैल्यू सवाल में 1725 दी है। आपसे प्रिंसिपल 16 यूनिट की वैल्यू पूछे तो 16 गुणा 1725। ठीक है भाई। अब 16 गुणा 1700 जो भी आएगा एंड में, तो 16 गुणा 25 400 आएगा एंड में, 400। अभी अब 16, सॉरी 16 को ही 1700 भी तो करेंगे। 16 गुणा 1700 कर लो पहले। 16 गुणा 1700 आएगा 272, 27,200, फिर 16 गुणा 25 400, तो 27,600 आ गया आंसर। ये रहा डी ऑप्शन 27,600। तो पूरे मॉक में आया ना भोलू? वेरी गुड निशा। आगे चलेंगे। ऐसी सवाल नंबर 76 है, खुद से ट्राई करना। सवाल नंबर 76 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। मैं आगे की तरफ चलूंगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 77 ये बताएंगे मेरे प्यारे भाई, इसका क्या आंसर होगा। बोला है मूलधन ज्ञात करिए यदि 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 37.8 है। पहले और दूसरे साल के लिए ब्याज की दर क्रम से 7% और 6%। यहां ब्याज की दर सेम नहीं है। पहले साल ब्याज की दर 7% है, दूसरे साल ब्याज की दर 6% है। तो आप मुझे बताओ, बोला है मूलधन ज्ञात करें, 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस 37.8 है।
आप मुझे बताओ, अगर पहले साल ब्याज की दर 7% है, दूसरे साल ब्याज की दर 6% है, तो 2 साल की सीआईएसए का डिफरेंस क्या आएगा? मैं आपको पढ़ा चुका हूं, कृपया कॉपी खोल के देखो। अगर पहले साल ब्याज की दर x% है, दूसरे साल y% है, तो 2 साल की सीआईएसआई का जो डिफरेंस होगा वो XY/100% होगा। 7 गुणा 6, 7 गुणा 6 42/100, ये 2 साल की सीआईएसआई का डिफरेंस आएगा 0.42%। बात समझ में आई? अगर ब्याज की दर पहले साल 7% है, दूसरे साल 6% है, कॉपी खोल के देखो, लिखवाया है। सवाल के अनुसार 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस है कितना? 37.80 रुपीस। आपसे प्रिंसिपल पूछा है भाई, 2 दशमलव से 2 दशमलव कट जाए, कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 1% की वैल्यू यहां से 90 आ जाएगी, 90, 9 बार जाएगा। 1% की वैल्यू 90 है। 100%, 100 से गुणा कर देंगे, 9,000। तो आपका मूलधन 9,000 रुपए है, ये इसका आंसर है। क्लियर? आप बोलोगे हां जी सर, बिल्कुल सही, एकदम इजी बात। आगे चलते हैं। सवाल नंबर है आपके सामने 77 था, अपन लोग करेंगे 78। ठीक। अब यहां से धीरे 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 करके हम लोग लेवल को बढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके, बहुत ज्यादा भी नहीं, धीरे धीरे बताएंगे। सवाल नंबर 78, इस सवाल का क्या आंसर है? ये क्वेश्चन एमटीएस 2023 के पेपर में आया था, बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल की जितनी तारीफ करी जाए उतना कम है। क्लासिकल क्वेश्चन। बोलें। एक बैंक अपनी जमा राशि पर 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसकी गणना सेमी एनुअली बेसिस पे की जाती है, हाफ ईयरली की जाती है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। साल के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? एक साल के एंड में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? आपसे पूछा है, अमाउंट पूछा है, ब्याज नहीं पूछा, अमाउंट पूछा है। देखो मेरे दोस्तों, एक बैंक अपनी धनराशि पर, जमा राशि पर 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। मेरी बात को गौर से सुनेगा मेरे प्यार भी। एक बैंक बड़ा अच्छा है, वो क्या करता है स्टूडेंट्स? वो देता है कंपाउंड इंटरेस्ट अपने ग्राहकों को, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वो एनुअली कंपाउंड नहीं होता, ब्याज ब्याज होता है हाफ ईयरली कंपाउंड। अब एक ग्राहक एक साल में 1 जनवरी को और फिर 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करवाता है। साल के एंड में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? जैसे ये 1 साल का समय है मेरे प्यारे भाई, तो भाई 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा कर दिए, 1 जनवरी को 2400 रुपए जमा कर दिए। आप बोलोगे हाँ जी सर। फिर 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा कर दिए, तो 1 जुलाई कब आएगा? जनवरी से 1 जुलाई 6 महीने बाद आएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीने के बाद। यानी कि फिर दोबारा से 6 महीने के बाद, फिर दोबारा से 6 महीने के बाद 1 जुलाई को फिर 2400 रुपए जमा कर दी। ये किया है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। 2400 रुपीज फिर से जमा कर दिए। तो साल के एंड में आप मुझे बताओ कि अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा? यह सवाल आप लोगों से है। क्या आप मेरी बात को समझे? एक बैंक 5% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट देता है, लेकिन ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है। एक ग्राहक एक साल में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को 2400 रुपए जमा करता है। 1 जनवरी को उसने बैंक में जाके 2400 रुपए जमा कर दिए, फिर 6 महीने बाद गया, 1 जुलाई 6 महीने बाद आएगी, 1 जुलाई को गया, फिर 2400 रुपए जमा कर दिए। तो आपसे पूछा है जब 1 साल बीत जाएगा तो अमाउंट कितना प्राप्त होगा वर्ष के अंत में, साल के एंड में? तो आपको लग नहीं रहा कि 2400 रुपए पर, ये जो 1 जनवरी को जमा किया है, इस 2400 रुपए पर तो 6-6 महीने का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा।
इस 2400 रुपए पर तो 6-6 महीने का सक्सेसिव ब्याज मिलेगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। और इस वाले 2400 रुपए पर केवल 6 महीने का ब्याज मिलेगा, केवल 6 महीने का ब्याज। भाई अमाउंट निकालना है तो अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई 2400 जमा 2400, 4800 रुपए तो जमा कर दिया, तो आंसर तो 4800 रुपए से ज्यादा ही आएगा ना। अगर ब्याज की दर 1 साल में 5% है, तो बच्चों ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा? 2.5%। ब्याज 6 महीने में कितना होगा मेरे दोस्तों? 2.5%। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम आपकी बात को समझे हैं, 2.5%। किसी भी बालक को इसमें कोई समस्या? तो आप 2.5% कितना होता है बेटे? 2.5% होता है 1/40। 2.5% होता है 1/40। आप बोलोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ भगवान के लिए, कि जो पैसा 1 जनवरी को जमा किया है, 2400 रुपए जो जमा किया है, 2400 रुपए जो जमा किया है, ठीक है ना भाई, इस पे तो मेरे दोस्तों 6-6 महीने का ब्याज मिलेगा, 2.5% का सक्सिव ब्याज मिलेगा। जो पैसा 1 जुलाई को जमा किया, इस पे तो मात्र 6 महीने का ब्याज मिलेगा, 2.5%। लॉजिकली सोचो, हाय ना रे, बात समझ में आ रही है? हाँ जी विवेक, क्लियर है? बस यही सवाल का लॉजिक। ऐसा सवाल इस साल के सीएचएसएल के एग्जाम में भी आया था कि 2400 रुपए पर 2.5% का सक्सिव ब्याज मिलेगा, इस पे केवल 6 महीने का ब्याज ही मिल पाएगा, 2.5%। तो आप मुझे बताओ, 2.5 और 2.5 का सक्सिव कितना होता है मेरे प्यारे भाई? जल्दी से। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि 2.5% कितना होता है? 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/40। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है मेरे दोस्तों? 1/40। ये हो जाएगा। अगर 1/40 है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 41/40। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 41/40 ही आएगा। तो मेरे दोस्तों यहां पे 6-6 महीने की 2 साइकिल है, एक साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर 41/40 है, 2 साइकिल का कितना होगा स्क्वायर? भैया प्लीज हाथ जुड़वा लो यार, घर से पढ़ के आया करो, ऐसे मुंह उठा के मत आया करो। 2.5% होता है 1/40, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? 1 + 1/40, 41/40। 6-6 महीने का है भी, दो साइकिल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा? स्क्वायर। अब 40 का स्क्वायर होता है 1600, और 41 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 1681। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा इन 2400 रुपए पर तो 6 महीने का 2 बार ब्याज मिलेगा ना सक्सेसिव। 1600 की वैल्यू 2400 है, 1.5 गुना। 1600 रुपए की वैल्यू 2400, 1.5 गुना। 1.5 गुना होता है तो 1681 का भी 1.5 गुना मिलेगा ना, यानी कि 2400 और 120, 2520 और 1.5, यानी कि 2521.5 आपका अमाउंट हो जाएगा, 2521.5। भाई 1600 का 1.5 गुना 2400, 80 का 1.5 गुना 120, ब्रेक करके गुणा करी, फिर 1 का 1.5 गुना 1.5, तो 2521.5 हो जाएगा अमाउंट। आप बोलोगे हाँ जी सर। इस 2400 पर केवल 2.5% ब्याज मिलेगा। 2400 का 2.5% कितना होता है? 1/40। 2400 का 1/40 कितना होता है? 60 रुपए। भाई 2400 रुपए का 2.5% कितना होता है? 1/40, 60। 2400 पे 60 रुपए ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 2460 रुपए बन जाएगा, 2460 रुपए बन जाएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? इन दोनों का योग। 1 साल के एंड में खातों में इतना पैसा होगा, जब मैं इसको जोड़ूंगा तो मेरे प्यारे भी जोड़ने पर क्या आएगा? ये आएगा 4981.5, बी ऑप्शन। 4981.5 बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। मैंने यहां मल्टीप्लाइंग फैक्टर से बताया, आप इसको सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। मैं आपको थोड़े कल की क्लास में मैं आपको ट्री समझाऊंगा, आप इसको ट्री से भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है। कंपाउंड इंटरेस्ट के एक सवाल को करने के 5 तरीके होते हैं बेटा, हर सवाल को करने के 5 तरीके, हर सवाल को। लेकिन सवाल के डाटा के हिसाब से हम अपना तरीका बदलते रहते हैं। ठीक है जी, समझ में नहीं आया रवि? तो पुराने लेक्चर पढ़ो, इस सवाल को छोड़ दो, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, पुराने लेक्चर पढ़ो। जिस दिन पुराने लेक्चर पढ़ लोगे अपना आप समझ में आ जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 79 ये बताएंगे, ये सवाल भी इस साल के एमटीएस के पेपर में आया है 2023 में, बताओ।
बढ़िया सवाल, कौन करेगा? सवाल यह है, अब धीरे धीरे यहां से लेवल बढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे। मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया है 2 साल के सीआई और 3 साल के सीआई का सक्सेसिव वाला, उसी से सारे सवाल होंगे। जब टाइप चेंज करूंगा तो बता दूंगा। बोला है 10,200 रुपए 8% ब्याज की दर से 1.5 साल के लिए निवेश किए जाते हैं। जब ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो राशि क्या होगी, और आंसर बताना है अप्रोक्स में, लगभग में आपको आंसर बताना है, लगभग में। देखो मेरे प्यारे भाई, आपने 10,200 रुपए इन्वेस्ट किए 8% ब्याज की दर से, कितने साल के लिए? 1.5 साल के लिए। ब्याज सेमी एनुअली हाफ ईयरली कंपाउंड होता है, तो आपसे पूछा है 1.5 साल के बाद अमाउंट क्या होगा, ये सवाल है भाई। अमाउंट अगर आपको निकालना है तो जाहिर सी बात है, प्रिंसिपल में हम कंपाउंड इंटरेस्ट जोड़ देंगे, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लो, प्रिंसिपल में जोड़ देंगे, आ जाएगा अमाउंट। ठीक है ना? ओके। आप मुझे बताओ, 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब क्या होता है बच्चों? 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। 1.5 साल का मतलब होता है 18 महीने। अगर हम ब्याज हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, हाफ ईयरली बच्चों, तो 1.5 साल में 6 6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना, 6 महीना, 6 महीना, हो गया 18 महीना, यानी कि 1.5 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों, अगर ब्याज 1 साल में 8% है, 1 साल में 8% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 4%। अगले 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 4%। तो जो टोटल आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 1.5 साल में, वो 4 4 और 4 का सक्सेसिव होगा। अब 4 4 4 का सक्सेसिव कैसे निकालते, मैंने आपको सिखाया है। पहले तीनों को जोड़ दो, 4 4 4 12 प्लस, फिर 2 2 की करके गुणा करो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 चौक 16, कितना आएगा? 48, 48 बटे 100.48। फिर तीनों की गुणा करो, 4 चौक 16 चौका 64, 64 को 10,000 से भाग देंगे तो 0.0064। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो लगभग कितना आएगा भाई? मैं तो यहां पे लगभग ही निकालूंगा। आंसर भी देखो अप्रोक्स है, काफी फर्क है। 743, 473, 764, 347, काफी फर्क है मेरे दोस्तों। तो 12.4864% लगभग 12.5% है। लगभग 12.5% आपको यहां पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। अप्रोक्स 12.5% आ गया। 12.5% कितना होता है मेरे दोस्तों? 1/8। 12.5% कितना होता है? 1/8। आप बोलोगे हाँ जी सर। क्लियर है? तो प्रिंसिपल अगर 10,200 रुपए है, तो 10,200 रुपए का 12.5% यानी कि 1/8 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। ये आ जाएगा कंपाउंड टेस्ट। 10,200 रुपए का 1/8 यही तो आ जाएगा मेरे दोस्तों, हालांकि इससे कम आएगा। तो मेरे दोस्तों 8 एकम 8। क्लियर है? बचेगा मेरे दोस्तों यहां पे 2, और 8 दूनी 16, बच गया 60, 8 सत्ते 56, 4 8 पंजे 40, 1275 रुपए। 1275 से हल्का सा कम आएगा, 1275। 1275 ये आपको मिलेगा कंपाउंड टेस्ट। तो अमाउंट क्या आएगा? अमाउंट है 10,000, प्रिंसिपल है 10,200, 10,200 पे 1275 लगभग आपको ब्याज मिलेगा। मैं ये जोड़ दूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आ जाएगा मेरे प्यारे भाई 11,475। तो 11,475 से हल्का सा कम, 11,475 से हल्का सा कम, ये ऑप्शन है बी। तो हम ऐसे सवालों को अप्रोक्स कैलकुलेशन करेंगे। भाई 12.5 से तो कम ही आएगा ना ब्याज। 12.4863% है, मैंने लिख दिया 12.5। तो आपको जो कंपाउंड टेस्ट मिलेगा 12.5% से कम मिलेगा। 12.48, 12.4864% है। अब इतनी कैलकुलेशन कौन करे, न इतनी की जरूरत है। तो लगभग मैंने 12.5% लिख दिया, 4864 को 12.5 कर दिया। तो 12.5% से हल्का सा कम कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। अब 10,200 का 12.5% यानी कि 1/8 होता तो क्या करते? 1275 किया। अब प्रिंसिपल 10,200 में 1275 जोड़ा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 11,475 से हल्का सा कम, वो एक ही ऑप्शन है बी।
एमटीएस के पेपर के हिसाब से अच्छे सवाल है, एमटीएस की जॉब सबसे निम्न लेवल की जॉब है, उसके हिसाब से अच्छे सवाल है ये। गोल्डन रेशियो कल पढ़ाऊंगा अब दोस्त, ठीक है ना। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 80। ये बताओ जरा जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया सवाल, करो। बोला किसी धनराशि पर 15% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2700 रुपए है। समान धनराशि पर समान अवधि के लिए समान ब्याज की दर पे वार्षिक तौर पर संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बिल्कुल बेसिक सवाल, एकदम सरल क्वेश्चन। 15% की दर से 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 2700 है। एक साल में 15% सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना होगा 30%। एक साल में 15%, 2 साल में कितना होगा 30%। 30% की वैल्यू 2700 रुपए है मेरे दोस्तों। बोला उसी धनराशि पर उसी समय के लिए, उसी समय 2 साल के लिए उसी ब्याज की दर से 15% की दर से कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। 15% ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। 15-15 का सक्सेसिव, 15-15 का सक्सेसिव 32.25%। यही हो जाएगा कि नहीं भाई। 15-15 का सक्सेसिव 15 प्लस 15 प्लस 15 गुणा 15/100, ये मैंने लिखवा भी रखा 32.25%। अब अगर ये 90 गुना है तो ये भी तो 90 गुना आएगा मेरे दोस्तों, 90 गुना, ये भी तो 90 गुना आएगा अभी। तो 2700 रुपए से तो हालांकि ज्यादा ही आएगा आंसर है, तो ये आंसर तो है नहीं। 2700 से तो ज्यादा ही आएगा और आंसर मेरे दोस्तों 25 से कटने वाला होगा। हालांकि दोनों ऑप्शन ही कट रहे हैं, तो 9×5 = 45, 5 9 दूनी 18, 4 22, 2 आएगा। तो 2902.5 डी ऑप्शन, 2902.5 सवाल का आंसर है। 90 से गुणा करेंगे तो 2902.5 उत्तर। सभी को समझ में आया। आप बोलोगे सर बड़े सरल सवाल हैं। सरल उसी के लिए हैं जिसको कंसेप्ट पता हो, इनसे खेलना आता हो मेरे दोस्त, वरना सवाल सर में दर्द कर देंगे। सर में दर्द बनाए, करो जल्दी से अगला सवाल। यदि एक राशि पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल के लिए 15% की दर से 5418 है, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। 15% ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 5418 है, प्रिंसिपल बताओ। देखो आप परसेंटेज में भी कर सकते हो। 15% अगर ब्याज की दर है 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा 32.25%। आप रेशियो से भी कर सकते हो भाई। अगर ब्याज की दर 15% है 3/20, ब्याज की दर अगर 15% है 5% 1/20, 15% 3/20, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या आएगा 23/20। अगर एक साल में 15% ब्याज है तो हर साल आपका पैसा 23/20 गुना हो जाएगा। एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये होगा, 2 साल का कितना होगा स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये कम कैलकुलेशन रहेगी बल्कि। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका प्रिंसिपल 400 यूनिट है, अगर आपका प्रिंसिपल 400 है तो 2 साल बाद अमाउंट 529 बन जाएगा। अगर प्रिंसिपल 400 है तो 2 साल के बाद अमाउंट 529 बन जाएगा। तो आपको 2 साल में ब्याज कितना मिलेगा 529 में से 400 घटाओ 129 यूनिट आपको ब्याज मिलेगा 129। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग आपको ब्याज कितना मिलेगा 5418 रुपए। तो 129 यूनिट की वैल्यू सवाल में 5418 रुपए दिए, 129 यूनिट की वैल्यू। बताओ कितने गुना है बच्चों, जल्दी से फटाफट टेल मी, बताओ क्या आंसर है। बताओ 4 बार जाएगा, 12 चौक 48, 9 चौक 36, तो 480 और 36, 516 बचेगा मेरे दोस्तों 25, फिर 2 बार जाएगा 129 दूनी 258, 42 गुना 42 टाइम्स। तो अगर ये 42 गुना है तो आपका प्रिंसिपल है 400, प्रिंसिपल भी आपका 42 गुना होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 16,800 रुपए।
तो जो मूलधन है बेटे वो 16,800 रुपए है। ये सवाल का आंसर है डी ऑप्शन 16,800। तो यानी कि अगर मैं यहां पे करता कि 2 साल का सीआई 32.25% है, फिर उसको 54-18 के रकबा रखता, तो मेरी कैलकुलेशन हो सकता है थोड़ी ज्यादा हो जाती। यहां कैलकुलेशन कम रहेगी। इसलिए हम कहते हैं कि कंपाउंड टेस्ट के एक ही सवाल को करने के 5-5 तरीके होते हैं, लेकिन हम सवाल के दिए गए डाटा के हिसाब से अपना तरीका बदल लेंगे। और ये आएगा कैसे? प्रैक्टिस से। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको स्पीड बढ़ेगी। कल प्रैक्टिस ही एक सोर्स है। आगे सवाल नंबर है 82। बनाओ जी, कौन करेगा इस सवाल का आंसर? करो। किसी राशि पर 21% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 11,138.4 है। 2 साल के बाद टोटल अमाउंट, 2 साल के बाद प्राप्त कुल राशि क्या होगी? बेहतरीन क्वेश्चन, कैलकुलेटिव लग रहा है। भाई आप बताओ, 21% ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? 21% ब्याज की दर से 21 और 21 का सक्सेसिव, 21 + 21 + 21 गुणा 21/100, ये आएगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। 42 + 4.41, तो 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो 46.41% आएगा। जबकि सवाल के अकॉर्डिंग 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना? 11,138.4 रुपए। आपसे पूछा है 2 साल बाद राशि क्या होगी, 2 साल बाद अमाउंट क्या होगा? अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। आप बताओ, 100% प्रिंसिपल होता है, 100% प्रिंसिपल पे 46.41% कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। तो 2 साल बाद अमाउंट क्या आएगा? 100% प्रिंसिपल में 46.41 जोड़ेंगे तो अमाउंट हो जाएगा 146.41%। आप डायरेक्ट 146.41% की वैल्यू निकालो, क्योंकि मैंने ऑप्शन से ही देख लिया कि ये सवाल अगर मैं सॉल्व करूंगा तो शायद मैं पागल हो जाऊं। इस सवाल के ऑप्शंस देख रहे हैं कितने दूर दूर हैं, कितने दूर दूर ऑप्शन है। तो मैं इस सवाल को एग्जैक्ट कभी जिंदगी में सॉल्व करने वाला था ही नहीं। मैं तो इस सवाल को अप्रोक्स करूंगा। आप बताओ ये लगभग कितने गुना हुआ? कितने गुना? आप जानते हैं कि 46 का अगर 3 गुना किया जाए तो 138 आता है। ये तो 146% है, यानी कि 3 गुने से ज्यादा है। 3 गुने से ज्यादा है। बताओ 3 गुने से ज्यादा है कि नहीं? 46 का 3 गुना 138% होगा, ये भी 146 है, 3 गुने से ज्यादा है। तो यहां भी 3 गुने से ज्यादा आएगा। 11,000 का 3 गुना करा जाए 33,000, 33,000 से ज्यादा आएगा। ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। 33,000 से ज्यादा एक ही आंसर था, सी, ये करेक्ट हो जाएगा। 33,000 से ज्यादा वो होंगे अमन। प्रिंसिपल नहीं निकालना रजनी, यहां अमाउंट निकालना है, अमाउंट। भाई 40.41 का 3 गुना होता है 138। यही बेसिक है विजय जी, बेसिक पढ़ के आया करो घर से, सवाल के बीच में मत मांगा करो। 40 का 3 गुना अप्रोक्स कैलकुलेशन करो कि ऑप्शंस बहुत दूर दूर हैं। 40 का 3 गुना 138%, ये तो फिर भी 140 है, तो 3 गुने से ज्यादा होगा। यहां भी 11,000 का 3 गुना 33,000 से ज्यादा होगा। वो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा, 33,000 से ज्यादा है, 35,000, ये आंसर है, बात खत्म। मुझे आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने 82 था। मैं क्वेश्चन अब आपके सामने लूंगा 83। सोच समझ के मेरे प्यारे बताओ। करो। देखते हैं कौन बालक ये सवाल करेगा। बोला एक राशि पर 1 साल के बाद 16% की दर से ब्याज 2,496 रुपए है। अच्छा, जब ब्याज
सेमी एनुअली कंपाउंड होता है, उसी राशि पर 2 सही 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो। ये सवाल आप कर चुके हो, मैं ऐसे कई सवाल करवा चुका हूं, जरा करके बताओ आप इस सवाल का आंसर करके बताओ। वैसे भी 2 सही 1/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है। 2 सही 1/3 होता है 7/3। बस सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। 7/3 जब आप करोगे 7 से गुणा, तो आंसर 7 से कटने वाला होना चाहिए। 7 से कटने वाला एक ही आंसर है, ये उत्तर हो जाएगा। मुझे इस सवाल में आगे करने की जरूरत ही नहीं थी, बात समाप्त। हटाओ, बेकार सवाल है ये। 88 इतना आगे कहां पहुंच गया मैं? सॉरी 83 करवाना था मुझे, 83। ये बताओ, सॉरी 83 करवाना था, सॉरी 88 करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बोला है What is the amount due on a sum of money 12,500 after 1 year if the compound interest is payable half yearly at 12% per annum? बहुत बढ़िया सवाल। बोला चक्रवृद्धि ब्याज 12% की दर से जो अर्धवार्षिक रूप से दे है 12,500 की राशि पर 1 साल के बाद दे राशि क्या होगी, यानी कि 12,500 रुपए 1 साल बाद क्या अमाउंट बन जाएगा। आपसे अमाउंट पूछा है, सुनो। ब्याज की दर है 12.5% पर एनम। ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, समय कितना है 1 साल। अगर हमारे पास 1 साल का समय है तो 1 साल में सेमी एनुअली कंपाउंड करोगे 6 महीने की 2 साइकिल बनेंगी। ब्याज 1 साल में 12% है, 6 महीने में कितना ब्याज होगा 6%। तो आप मुझे बताओ 12,500 पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिलेगा। 6 और 6 का सक्सेसिव, 6 और 6 का सक्सेसिव होता है 12.36%। 6 + 6 + 6 गुणा 6/100, तो ये आपको कंपाउंड टेस्ट मिलेगा। 6 और 6 का सक्सेसिव है ना, 12,500 का 12.36%। बताओ कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, कितना आएगा जल्दी से। यहां पर भी वैसे काफी ऑप्शंस में फर्क है, तो मैं लगभग निकाल लेता हूं, लगभग। अच्छा 12,500 का अगर 12% निकाला जाए तो क्या आएगा, 12% निकाला जाए अगर सपोज 12,500 का, तो देखो गौर से सुनने वाली बात यह है मेरे प्यारे भाई यहां पे कि 12,500 का अगर आप निकालोगे 12%, तो ये आएगा मेरे दोस्तों 1,500 रुपए। 125 गुणा 12,500 का 12% 1,500 होता है, क्योंकि परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। 125 की 12 में गुणा 1,500, 125 गुणा 8,000, 125 गुणा 4 1,500, 500 1000 और 500 1,500 हो जाएगा। ऐसे टुकड़ों में निकाला करो। अरे घांचुओ बुढ़े हो गए पर आज तक तुमको ये नहीं आ रहा, बुढ़े हो गए पता नहीं। 12,500 को 12.36 ऐसे ब्रेक करके लिखा करो 12%। तो पहले 12,500 का 12% निकालो भाई, 2 जीरो से परसेंट कट जाएगा। 125 की 12 में गुणा 1,500 होता है, 125 गुणा 8,000, 125 गुणा 4 500, तो 1,500 और 500 1,500 हो गया। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। अब 12,500 का अगर मैं 0.36% निकालूं तो क्या आएगा, 12,500 का 0.36% क्या आएगा, 125 गुणा 0.36% से 2 जीरो कट जाएगा। कितना आएगा मेरे दोस्तों, ये लगभग आपका 50 रुपए आएगा। अगर 125 की 0.4 में भी गुणा करें तो 50 रुपए आएगा मेरे दोस्तों। 50 लगभग आपका 50 रुपए आएगा, लगभग। मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला ना, मुझे जरूरत है। आप मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा अमाउंट, ये प्रिंसिपल है 12,500, ये आपका ब्याज है। तो 12,500 में अगर मैं 1,550 रुपए जोड़ूंगा तो कितना आएगा, लगभग 14,050। तो 14,050 के नजदीक एक ही ऑप्शन है डी, ये आंसर हो जाए। खत्म, बता चुका हूं ओम, पढ़ा करो आप जाके। पूरी कैलकुलेशन नहीं करूंगा, ठीक है भाई। 12,500 प्रिंसिपल में 1,550 ऐड कर देंगे लगभग। तो आप मुझे बताओ ब्याज ये अमाउंट कितना आ जाएगा। तो आप कहोगे मेरे दोस्तों ये हो जाएगा आपका 12,500 में जब ये जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा आपका 14,050। उसके नजदीक एक ही ऑप्शन है, डी आंसर हो जाएगा। बात समाप्त, खत्म। ओके, आगे चलते हैं, अगला सवाल। तो सारा का सारा खेल अप्रोक्सीमेशन का है। अप्रोक्सीमेशन पे कमांड बनाइए, बहुत ज्यादा काम आता है पेपर में। अगला सवाल मेरे प्यारे भी, अगला सवाल, और बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो सवाल बच्चों मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के, दो सवाल, देखते हैं कौन करेगा। दो सवाल करवाऊंगा भाई साहब मैं, गजब का सवाल होगा, गजब का। बनाओ। सवाल क्या है? 2 साल के एंड में 22,000 रुपए पर, अगला टाइप आ चुका है ये, 2 साल के एंड में 22,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 5596.8 रुपए है। समान अवधि में समान दर पर समान राशि पर सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सवाल यह दिया गया है कि 22,000 रुपए के प्रिंसिपल पे 2 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है, वो 5596.8 है। तो आपसे पूछा है सेम टाइम, सेम टाइम का यानी कि 2 साल का टाइम कितना है? 2 साल। सेम टाइम का सेम ब्याज की दर से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? भाई सवाल तो इसका मतलब तभी सॉल्व होगा, आपको सब कुछ पता है, आपको समय पता है, आपको प्रिंसिपल पता है, मिसिंग क्या है? किस चीज की जानकारी नहीं है? ब्याज की दर की। तो आपको यहां से ब्याज की दर निकालना है, ब्याज की दर निकालना है। बताओ ब्याज की दर कैसे निकलेगी, ये बताओ जल्दी से। 22,000 रुपए पर 2 साल में 5596.8 रुपए आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 22,000 रुपए पर 2 साल में 5596.8 रुपए। ब्याज की दर कैसे निकलेगी? दो रास्ते हैं, पढ़ा चुका हूं मैं। एक तो आपको प्रिंसिपल दिया है, 2 साल बाद अमाउंट निकाल लो, फिर उसका अंडर रूट ले लो। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकाल के प्रिंसिपल में ब्याज ऐड कर देंगे, अमाउंट आ जाएगा। प्रिंसिपल है, 2 साल बाद अमाउंट, इसका अंडर रूट ले लेंगे। एक तो ये तरीका मैं पढ़ा चुका हूं, जल्दी जल्दी बताऊंगा। दूसरा स्मार्ट मेथड में आपको सिखाऊंगा, बुद्धि लगाने वाला। थोड़ी बुद्धि ज्यादा लगानी पड़ेगी लेकिन जल्दी कर पाओगे। हर किसी बालक के लिए नहीं है, गधों के लिए तो है ही नहीं बिल्कुल भी, कचरा लोगों के लिए नहीं है, कचरा लोग तो भाड़ में जाएं। 22,000 रुपए पर 2 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिला बताओ? 22,000 रुपए पर 2 साल में 5596.8 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। बताओ परसेंटेज में कितना मिला? इंटू 100%। 22,000 रुपए पर 2 साल में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिला? 5596.8। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला बताओ 2 साल में? वो तो प्रिंसिपल कोई बेस मान के निकाला जाता है ना, 100%। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, बचेगा 11, 22 पंजे 110, अभी फिर बचेगा मेरे दोस्तों 9, और ये कितना आएगा? 22 चौक 88, फिर 22 चौक 88, 25.44%। तो 2 साल में आपको 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। 2 साल में आपको 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। आप बताओ अगर 2 साल में आपको 25.44% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर क्या रही होगी? सोच के बताओ, सोच के बताओ। अगर 2 साल में किसी आदमी को 25.44% ब्याज मिला है तो आप हमें बताओ कि ब्याज की दर क्या रही होगी? सोचो, सोच समझ के मुझे जवाब दीजिएगा कि अगर 2 साल में किसी आदमी को 25.44% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है तो ब्याज की दर क्या होगी? अंदाजा लगाओ। अगर 10% है, अगर सपोज ब्याज की दर 10% है तो 2 साल में क्या आएगा? 10 और 10 का सक्सेसिव, 10 और 10 का सक्सेसिव 21%। ये तो 21% से ज्यादा है, तो 10 से ज्यादा है 12 पॉइंट 44 देख के आ गया 12। 12 और 12 का सक्सेसिव है, दिमाग में सोचो। 12 प्लस 12 24, प्लस 12 गुणा 12/100, 24 प्लस 1.44 है ना,
144/100 1.44, 24 में 1.44 जोड़ेंगे 25.44%। तो ब्याज की दर जो रही होगी वो 12% पर एनम होगी। मेरे दोस्तों बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोलोगे हाँ जी सर आज बात समझ में आई है। हिट एंड ट्रायल से सोचेंगे, ये आसान तरीका है, थोड़ा सा बुद्धि ज्यादा लगाना पड़ेगा लेकिन जल्दी कर पाओगे, कैलकुलेशन कम है, ठीक है ना। मजेदार मेथड है मेरे प्यारे भाई। अब देखेंगे सवाल क्या है। सवाल यह कि उसी राशि पर उसी टाइम का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। राशि कितनी? 22,000 रुपए। 22,000 रुपए पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट। बताओ बच्चों, अगर 1 साल में 12% ब्याज है, 1 साल में 12% ब्याज है, तो 2 साल में कितना सिंपल इंटरेस्ट होगा? 24%। 1 साल में 12%, 2 साल में 24%, जो आपको निकालना है। परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, एंड में आएगा 8। जीरो के बाद 2 चौक 8 आएगा, जीरो के बाद 8 आएगा। यह आंसर है सी ऑप्शन 5280। बढ़िया सवाल है, बैंकिंग के पेपर का क्वेश्चन था ये। आगे चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा ही मैं इससे एक लेवल ऊपर ऐसा ही सवाल हम आपसे और पूछते हैं। वैरायटी बहुत है कंपाउंड इंटरेस्ट में, बहुत ज्यादा वैरायटी है। आएगा जी हाँ। सवाल नंबर 85-86, एक नहीं बल्कि मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछूंगा, 2 सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बताओ, ये सवाल सीट सल 2023 के प्री में आया। आप देखो, प्रीवियसर का अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है भाई साहब, प्रीवियसर का अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं ही करवा रहा हूं, जितना मैं करवा रहा हूं बस उतना कर लो, बिल्कुल सफिशिएंट है। कृतिक आरपीएफ पारपीएफ सब निकलेगा है। मैंने बोला भारत में कोई भी बैच कोई भी आप एग्जाम दीजिए जिसमें भी मैथ आता हो, सबके लिए सफिशिएंट है। सोचो आप, 2 साल के एंड में 20,000 रुपए पर कंपाउंड इंटरेस्ट 2050 है। तीसरे साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट ज्ञात करें, फंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। देखो, सीटसल के एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, सवाल को पढ़ते ही पता चल गया कि ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आप यहां से मेरे प्यारे बच्चों ब्याज की दर निकालेंगे। आप बताओ, 2 साल में 20,000 रुपए पर आपको ब्याज कितना मिला? 2,050 रुपए। बताओ कितना परसेंट है? 20,000 रुपए पर 2 साल में 2,050 रुपए आपको ब्याज मिला। मैं आपसे पूछता हूं कि परसेंटेज में कितना ब्याज मिला, तो आप कहोगे सर कट जाएगा, ये आएगा 10.25%। आप बताओ, अगर किसी आदमी को 2 साल में 10.25% ब्याज मिला है तो ब्याज की दर क्या रही होगी? सोचो, ब्याज की दर क्या होगी? 5% पर एनम। 5 और 5 का सक्सेसिव 10.25% होता है, हमें याद है, आसान है बल्कि। और 5 और 5 का सक्सेसिव। अंकित बेसिक लेक्चर पढ़ो बेटे।
5 + 5 + 5 × 5/100, तो सीधा एक स्टेप में आ गया, कोई झंझट नहीं पालना पड़ा। 5% पर एनम ब्याज की दर होगी। आपसे पूछा है कंपाउंड टेस्ट कितना होगा थर्ड ईयर के एंड में। उसी धनराशि 20,000 रुपए पर, 20,000 रुपए पर तीसरे साल के एंड में कंपाउंड टेस्ट, यानी कि 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। जरा कॉपी के पन्ने पलट के देखो, अगर आपने नोट्स वगैरह बनाए घोंचुओ हैं तो लिखा होगा कि अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। देखो जरा लिखवाया कि नहीं, अरे लिखवाया कि नहीं, बताओ क्या होगा। कुछ नहीं निकालना, सीधा दिमाग में याद है। अगर ब्याज की दर 5% है तो 3 साल में कितना कंपाउंड टेस्ट मिलेगा, 15.7625%, 15.7625%। क्लियर है, 15.7625%। सिखाया है मैंने ऑलरेडी। तो परसेंट से 2 जीरो कट जाएगा। कितनी बार आएगा मेरे दोस्तों, जब गुणा करूंगा 50, 2 छिक्का 12, तो 7 1 15, यानी कि 3152.5। सी ऑप्शन आएगा, 3152.5 रुपए, 3152.5 रुपए, एकदम बात खत्म। सीटसल का सवाल था, सेकंड में हमने निपटा दिया। इससे आसान कोई तरीका नहीं करने का। एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 86। ये बताओ 86 नंबर सवाल क्या होगा। ये सवाल आईसीएआर के पेपर में आया है। इसी टाइप का सवाल है जो मैंने अभी सिखाया, और बल्कि और बेहतर सवाल ये है, और अच्छा सवाल। आईसीआर असिस्टेंट 2022 का बोला है, 12,000 रुपए की राशि पर X% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3840 रुपए है, जो कि एनुअली कंपाउंड होता है। समान राशि पर समान दर से समान अवधि का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है। इससे बेहतरीन सवाल नहीं बन सकता मेरे भाई कोई। सवाल में केवल कीवर्ड्स पढ़ो, पूरा सवाल गया तेल लेने। 12,000 रुपए की राशि पर X% की दर से, कितने की दर से, X% की दर से 1.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 3840 रुपए है। ब्याज एनुअली वार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो पहले इस लाइन का इस्तेमाल करके X का मान बताओ। X का मान आप खुद बताओ। 12,000 रुपए पर 1.5 साल में कितना ब्याज मिला, 12,000 पर 1.5 साल में 3840 रुपए ब्याज मिला। परसेंटेज में कितना, इंटू 100%। तो ये कट जाएगा 3 जीरो, 12 या 36, 2 12 दूनी 24, 32%। 12,000 रुपए पर 3840 रुपए ब्याज मिला है, परसेंटेज में 32%। कितने साल में, 1.5 साल में। 1.5 साल में ब्याज ईयरली कंपाउंड होता है। देखो आपके पास 1.5 साल का समय है बच्चों, आपके पास 1.5 साल का समय है। अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल तो पूरा हो जाएगा, बाकी 1.5 साल में आधा साल आधा ही रह जाएगा। अगर आप ईयरली कंपाउंड करोगे, समय आपके पास 1.5 साल है, ईयरली कंपाउंड करोगे तो 1 साल की तो पूरी साइकिल हो जाएगी, रह जाएगा आधा साल। बच्चों अगर ब्याज 1 साल में X% है तो ब्याज आधे साल में कितना होगा, X/2%। अगर ब्याज 1 साल में X% है तो आधे साल में कितना ब्याज मिलना चाहिए, X/2%। आधा 1 साल में X% है तो आधे साल में X/2%। यानी कि भाई साहब X% और X/2% का सक्सेसिव ही कितना आपको ब्याज मिला है, 32%। यानी कि X% और X/2 का सक्सेसिव ही 32% होगा। तो बिना कुछ करे आप मुझे बताओ X की वैल्यू क्या रही होगी, जल्दी से बताओ। X%, 1 साल में X% ब्याज, आधे साल में X/2। X और X/2 का सक्सेसिव ही 32% है, तो X की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी X की वैल्यू। अगर X और X/2 का सक्सेसिव 32% है, क्या होगी X की वैल्यू, सोचो जवाब दो। 10 और 5 का तो नहीं आएगा, 20 X की वैल्यू 20 होगी। X की जो वैल्यू है वो 20 होगी, 20।
अगर गौर से देखो, अगर मैं x का मान 20 लेता हूं तो 20 का आधा हो जाएगा 10, और 20 और 10 का सक्सेसिव क्या होता है? 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100। 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणा 10/100 यानी कि 30 और 2 32%। तो हिट एंड ट्रायल से मैंने पता लगा लिया कि x का मान 20 है। एक्चुअली ऐसे सवाल आएंगे तो डाटा इजी सेट किया जाएगा। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो x का मान 20 आ गया, लेकिन सवाल में x का मान नहीं पूछा। इसके आगे एग्जामिनर ने एक नया सवाल और बना दिया कि इसी राशि पर, राशि मतलब 12,000 पर, उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर है 20, समान टाइम, समान टाइम यानी कि 1.5 साल का कंपाउंड टेस्ट क्या होगा यदि ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड किया जाता है। ब्याज की दर है 20% पर एनम, ब्याज की दर, समय है 1.5 साल। अगर समय 1.5 साल है, लेकिन अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे, अगर समय 1.5 साल है, आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो 6-6 महीने की 3 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 18 महीने यानी कि 1.5 साल। आप बोलोगे हाँ सर। बच्चों, अगर ब्याज की दर 20% एक साल में है, एक्स का मान 20 आ गया, एक साल में 20% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज होगा? 10%। अगले 6 महीने में 10%, अगले 6 महीने में 10%, तो आपको कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? 10 10 10 का सक्सेसिव, 10 10 10 का सक्सेसिव क्या होता है? 33.1%। 10 10 10 का सक्सेसिव कितना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा? अगर आप हाफ ईयरली कंपाउंड करोगे तो सेम टाइम 1.5 साल में आपको 33.1% ब्याज मिलेगा। कितनी धनराशि पर? 12,000 रुपए पर। तो 12,000 रुपए का 33.1% आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा मेरे प्यारे भाई। परसेंटेज से यहां पर 2 जीरो चली जाएंगी, 10 से 1 जीरो। 12 की गुणा करेंगे 331 में, 12 कम 12, 36 1 37 का 7 हासिल 3, 12 36 3 39, 3972। 3972 रुपीज का आपको ब्याज मिलेगा। इस सवाल का आंसर है पहला ऑप्शन सही है, 3972। बहुत अच्छा और बहुत प्यारा सवाल है। समझ में आया ना भाइयों? गजब का क्वेश्चन। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 87। 87 नंबर क्वेश्चन बाद में करवाऊंगा, ये अभी करते हैं। बताओ जल्दी से, अभी करते हैं, करिए। करो। यदि ब्याज एनुअली कंपाउंड होता है तो 10,625 पर 8% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है प्यारे भाई, कोई भी बालक इस सवाल को कर सकता है। प्रिंसिपल कितना है? 10,625 रुपए। 10,625 पर 8% ब्याज की दर से 2 साल का कंपाउंड टेस्ट पूछा है। बच्चों, अगर एक साल में 8% ब्याज है तो 2 साल में कितना होगा? 8 और 8 का सक्सेसिव, 8 और 8 का सक्सेसिव 16.64%। तो अल्टीमेटली सवाल में 10,625 का 16.64% आपको निकालना था। अब बताओ कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे भी? 10,625 का 16.64%। तो 10,625 को मैं दिमाग में ऐसे लिख सकता हूं, 10,000, 10,000 प्लस 625। केवल कैलकुलेशन पोर्शन है, वो भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा भाई, 16.64%, 10,000 का 16.64%, 1664। तो 1664 से तो बड़ा ही आएगा, प्लस 1664 से तो बड़ा ही आएगा। अब मुझे निकालना है 625 का 16.64%, ये निकालना है। 625 का 16.64%, 625 का 16.64%। आई हैव टू फाइंड आउट दिस। बेटे नाउ लिसन केयरफुली। अगर मैं ये दशमलव यहां से हटा के यहां लगा दूं, कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। 6.25% क्या होता है? 1/16।
6.25% जो है 1/16 आएगा, आगे पीछे कैसे भी करो। तो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 104। 104 एग्जैक्ट कैलकुलेशन होगा। 16 कम 16, 0 16 चौको 64, 104। तो 1664 में 104 जोड़ेंगे तो 1768, 1768। 1768 सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन 1768। खत्म। आप रेशियो से भी सवाल को कर सकते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर का इस्तेमाल करके। इजी सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पर 88, जो मैं आपको बता चुका हूं 88। सवाल होगा 89, ये बताओ। 89 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। $12,500। सर आरपीएफ हर साल आएगा? रेलवे का आरपीएफ ना बेटा, अब आ गया तब तो 5 साल बाद आएगा। अब आ तो रही है, फिर 5 साल बाद आएंगी। मतलब किस राशि पर एक साल के लिए 12% की दर से अर्धवार्षिक संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज 1545 है। सवाल में पूछा गया कि किस धनराशि पर प्रिंसिपल पूछा गया एक साल के लिए 12% ब्याज की दर से, जो कि सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 1545 है। बच्चे प्यारे भाई, अगर समय एक साल है, हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो 6-6 महीने की 2 साइकिल बन जाएंगी। ब्याज एक साल में 12% है, ब्याज 6 महीने में 6% होगा। एक साल में 12%, 12 महीने में 12%, 6 महीने में 6%। तो कंपाउंड टेस्ट कितना मिलेगा? 6 और 6 का सक्सेसिव, 6 और 6 का सक्सेसिव आएगा 12.36%। जबकि सवाल के अनुसार कंपाउंड टेस्ट है कितना? 1545। बताओ कितने गुना है? अगर मैं यहां से दशमलव हटाऊंगा तो बेटे 2 जीरो आएंगे यहां पे। 1236, 1545 साफ साफ दिख रहा है बेटे, कॉमन चीज दिख रही है। अगर यहां पे 3 से हटा लूं, 3 से तो 409, ये 409, ये 309, 309 चौका है और ये 309 मेरे दोस्तों 5 है, तो 4% की वैल्यू 500 है। 309 चौका, 309 पंजे, 4% की वैल्यू 500, तो 1% की वैल्यू आएगी 500/4, 125। प्रिंसिपल 100% आएगा 12,500। 12,500 ही हमारा प्रिंसिपल है। ए ऑप्शन आंसर है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर से भी कर सकते हैं सवाल को सॉल्व। ठीक है बच्चों, ये था। अब मुझे आगे के सवालों को सिखाने के लिए गोल्डन रेशियो ट्री मेथड बताना पड़ेगा और मैं आपको कल समझाऊंगा ट्री। ठीक है, आज दोस्तों हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे कल करेंगे।